So now we will start section formula. Section formula is one of the most important formula, and let me tell you one thing: if any one of you is going to take maths in 11th class, then also this chapter is going to help you, because we are using coordinate geometry. In fact, the whole you have done this year, the whole you will revise in class 11, right? So section formula क्या है basically? सेक्शन के नाम से क्या समझ में आता है? सेक्शन, सेक्शन मतलब हमारी क्लास में सेक्शंस होते हैं ना, स्कूल के अंदर सेक्शन ए बी सी होते हैं ना, तो सेक्शन का मतलब एक तरह का पार्ट होता है। एक क्लास को हम 3 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ डिवाइड करते हैं, तो सेक्शंस मतलब पार्ट्स। ऐसे लाइन को भी कोई डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान से सुननी है। ये लाइन है, ठीक है जी, टेढ़ा हो गया मुझसे, स्ट्रेट लाइन कभी टेढ़ी नहीं हो सकती, तो हमें दोबारा से बनाना चाहिए इसको। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन अगेन। चलो, अब इस लाइन को कोई भी पॉइंट किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है। वो हो सकता है सेंटर में हो, मिड पॉइंट हो सकता है वो मिड पॉइंट ना हो, वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट है, मान लीजिए ए बी, and this is your P point, which is dividing AB in the ratio let 2:3। मैं इसे मान लेती हूँ। तो पहली बात ध्यान सुनना, बहुत अच्छे सुनना। नंबर 1 पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला gives you the coordinates of the dividing point. Section formula gives you the coordinates of dividing points। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली हमको देता क्या है, जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स देता है। मतलब अगर सपोज ये पॉइंट मुझे पता है, मान लीजिए 1 2 है, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए 2 3 है, और ये वाला पॉइंट अगर एक्स वाई है, तो सेक्शन फॉर्मूला में जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में रखा जाता है और बाकी सब कुछ यहाँ पे रखा जाता है। मतलब आपको डिवाइडिंग पॉइंट मिलता है, और ये जो होता है ये डिवाइडिंग पॉइंट है, पहली बात। दूसरी चीज, हमारे पास एक लाइन की डिवीजन 2 तरह की होती है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। आपके 10th के कोर्स में सिर्फ इंटरनल डिवीजन है, सिर्फ इंटरनल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन इज नॉट इन योर कोर्स, एंड एक्सटर्नल हमारे पास 11th क्लास में आएगी, सिर्फ इंटरनल डिवीजन आएगी। दोबारा से बोल रही हूँ, सेक्शन फॉर्मूला गिव्स यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज डिवाइडिंग, दैट इज डिवाइडिंग पॉइंट, एंड वी हैव ओनली इंटरनल डिवीजन। अब जो यहाँ पे लिखा है जरा वो पढ़ लेते हैं, वो क्या लिख रहा है एक बार। वो क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, डिवाइडिंग पॉइंट्स pxy which divides the line segment joining the points a x1 y1 b x2 y2 in the ratio m1 ratio m2। मैंने आपके सामने ना इसमें 4 अंडरलाइन करे हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये है x1 x2, एक पॉइंट ये है, ये x1 y1, ये है x2 y2, और ये जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है ये है x, y। और जो डिवाइड कर रहा है वो किसी ना किसी तो रेशियो में डिवाइड कर नहीं रहा होगा, हो सकता है मिड पॉइंट हो सकता है ना हो। ये है m1 m2। मेरे पास 4 तरह के पेयर्स हैं, 4 तरह के पेयर्स हैं इसमें, 1 2 3 एंड 4। अब सेक्शन फॉर्मूला से हम कोई भी पेयर निकाल सकते हैं, हालांकि मतलब मेनली ये सेक्शन फॉर्मूला डिवाइडिंग पॉइंट के लिए बना होता है, बट हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ये लाइन है, ये पॉइंट P है जो इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। अब आपको जो निकालना है वो डिवाइडिंग पॉइंट है।
क्या होता है, ध्यान से देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हो सकता है सुनने से आपको बहुत घबराहट हो रही होगी कि अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कंफ्यूजिंग, इतना अजीब सा, बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप क्वेश्चन करोगे यू विल फील कितना मजा आने वाला है। कैसे बताऊं मैं आपको, देखो। अच्छा, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग अभी करते हैं, पहले इसको ढंग से कर लेते हैं एक बार। ये जो आपका पी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक्स कोमा वाई, इसको निकालने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो। ये m1 है ना, पहले अगर मैं इसको x को निकाल रही हूँ सिर्फ, तो मैं सिर्फ x वाले की बात करूंगी, y वाले की बात नहीं करूंगी। इसको मल्टीप्लाई करूंगी x वाले से, और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगी x वाले से। तो देखो m1 x2 हो गया और m2 x1 हो गया, m1 x2 m2 x1, और हम डिवाइड करते हैं दोनों रेशो के सम से। फिर y में आएंगे तो सिर्फ y की बात करेंगे, y में फिर हम x की बात नहीं करेंगे, अब मैं सिर्फ y की बात करूंगी, सिर्फ y की बात करूंगी। तो y के लिए हम क्या करते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1। तो सिर्फ सुनने में ही कॉम्प्लिकेटेड है, करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है आपको। और अगर सपोज ये रेशो हमारा m1:m2 ना होता, ये 1:1 हो जाता, मान लो मिड पॉइंट हो जाता, तो हम क्या करते, इस m1 की जगह पे 1 लगा देते, m2 की जगह पे 1 लगा देते, यहाँ पे भी हम 1 लगा देते, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 1 1। तो हमारा जो आंसर आता मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट निकालना तो और भी आसान है। आपको हम ये सिखा रहे हैं कि अगर आपके कार्टेशियन प्लेन पे, अगर हमारे कार्टेशियन प्लेन पे आपको 2 पॉइंट पता है, ऐसे करके कोई भी 2 पॉइंट, और आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो आप इनको पहले ड्रॉ नहीं करोगे कि भैया ग्राफ लाओगे, पॉइंट्स प्लॉट करोगे, ज्वाइन करोगे, फिर स्केल से मेजर करोगे, फिर पॉइंट निकालोगे, नहीं। मिड पॉइंट निकालने के लिए इतना लंबा काम नहीं करना होता। सिंपली हमें क्या करना होता है, x1 प्लस x2, पहला कोऑर्डिनेट और पहला कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट्स का ऐड करो और उसको हाफ कर दो। एवरेज निकालते हैं, जैसे एवरेज निकालते हैं ऐसे, ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट लो और दूसरा कोऑर्डिनेट लो, ऐड करो और उसको भी 2 से डिवाइड कर दो। 1 + 1 2 हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने आपको दिया एक पॉइंट, कोई भी ले लेते हैं, 7,1, और यहाँ पे दिया मैंने आपको 2,-3, और मैं बोल रही हूँ इनका मिड पॉइंट निकालो। तो क्या करना है, 7 + 2 9, 1 माइनस मतलब 1 + -3 करोगे, चलो प्लस ले लेते हैं एक बार के लिए, 1 + 3 4, और 4/2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये मिड पॉइंट हो गया। बहुत ही सिंपल है मिड पॉइंट निकालना, और आपका चैप्टर का कंटेंट पूरा हो गया। इसके बाद हमें कुछ और नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो अभी सर नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। ये मैं बता चुकी हूँ आपको, 1 1 पुट कर दिया आपने, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। आप इस वाले स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, दिस वन। ऑल्दो यू हैव टू लर्न इट, फॉर्मूला आपको लर्न करना है। लर्न भी क्या करना है, क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा, मैं भी दिखाती हूँ। और इसको भी चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। रीड द स्टेटमेंट एवरीवन, रीड इट। Find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4-3 in the ratio 2:3। सबसे पहले आप सिचुएशन को समझो, एग्जाम में आप ड्रॉ करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, बट फिलहाल पहले आप स्टेटमेंट को समझो, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि 2 पॉइंट है, ठीक है। वो 2 पॉइंट कौन से हैं,
-1,7 एंड 4,3 -3। इनका ज्वाइन है, इनका ज्वाइन मतलब इनको ज्वाइन कर दिया, और इनको एक पॉइंट है जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और वो पॉइंट मुझे निकालना है। मैंने उसको एक बार के लिए XY मान लिया, और इसको मैंने A और इसको मैंने B ले लिया। ठीक है, अब पहली लाइन जो आपको लिखनी है, ऑल्दो आई कैन शो यू द पीपीटी बट आई विल राइट इट फॉर यू सो दैट आपको भी हैबिट हो जाए। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे लेट PXY divides, let PXY divides the join of A -1,7 and B 4,-3 in the ratio 2:3। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो सिखाया था मैंने आपको, याद से ध्यान से सुन लो, वापस एक बार बता रही हूँ, अच्छे से सुन लेना इसको। डिवाइडिंग पॉइंट, जो पॉइंट डिवाइड करता है, जो पॉइंट डिवाइड करता है, डिवाइड्स, जो पॉइंट डिवाइड करता है, डिवाइडिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। वो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू का साइन और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज होगी। अब ये जो पहले वाला एक्स है ना, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, और कॉमा वाई यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना एक बार, बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। आप यहाँ पे पी लिखना चाहे तो लिख दे, वरना XY से काम चल जाएगा। 2 × 4, 2 × 4 आप चाहो तो अभी 2 × 4 लिखा है तो मल्टीप्लाई कर दो, मर्जी है तुम्हारी। प्लस 3 × -1, 3 × -1 क्या होता है? -3। जब आप पहले कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो आप 2 को भी पहले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी पहले कोऑर्डिनेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आपका आ जाएगा ये, और नीचे आपका आ जाएगा सम ऑफ द रेशियो। जो भी रेशियो है ये दोनों इनको ऐड कर देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं y की। तो y के लिए हम क्या करेंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बाद वाले से, -3 से। 2 × -3 -6 एंड 3 × 7 21। जो लोग बीच में से अगर कहीं लीव करके छोड़ के चले जाते हैं कुछ भी, उनको फिर समझ में नहीं आएगा। बी अलर्ट, बी अटेंटिव, बी विद मी, मेरे साथ रहना आप लोग। ये एक्स आ चुका है और ये वाई आ चुका है, सिंप्लीफाई करना है बस। 8 - 3 5 एंड 2 + 3 अगेन 5, 21 - 6 15 एंड 2 + 3 5। और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3, सो आपको पॉइंट मिल गया 1 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ या आप कह सकते हो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1,3। ठीक है जी, ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट मी शो यू इट विद द पीपीटी, उसमें आप क्लियर और देख लेना अच्छे से। कोई डाउट हो तो बेटा प्लीज पूछ लो, बार बार बोल रही हूँ, कोई डाउट अपने साथ लेके रखना नहीं है। लेट PXY divides the join of the line points A and B in the ratio 2:3। आप ये M1 M2 लिख के ना लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपने डायग्राम बना दिया अपने कंफर्ट के लिए। कैसे करेंगे देखो, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और अगर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, लेट मी टेक यू टू द प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पे भी आप डायरेक्टली तो कैसे निकालते हो, ये आपने डायग्राम बनाया ना, फॉर्मूला याद नहीं है मान लो, कोई बात नहीं। तो ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है ये हो जाता है 2 × 4, ठीक है, और 3 × -1।
upon 2 plus 3, comma. Now take me different color. Two into minus 3, 8 minutes. That is minus 6, and 3 into 7, 21. ये रेड वाला y कोऑर्डिनेट है और ब्राउन वाला x कोऑर्डिनेट। तो आप ऐसे कर लेते, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं था तो भी आपके फुल मार्क्स आने वाले थे, और अगर आप इसको प्रॉपरली फॉर्मूला लिखेंगे तब भी। वैसे भी एमसीक्यू आ रहा है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। आप फॉर्मूले से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपकी अपनी कन्वीनियंस है। ठीक है, हो सकता है एक क्वेश्चन में डिफिकल्ट लग रहा हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम आएगा, करेंगे ना, 3-4 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत स्मूथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर ट्राई सेक्शन में आपको डिफिकल्टी लगती है, एक बार हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को जंप करते हैं, पहले एक बार ना क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाँ ये 4 इक्वल पार्ट, अच्छा उसमें 3 से भी 4 हो गए, चलो कोई बात नहीं, 4 इक्वल पार्ट्स। अब हमारे पास है 2 पॉइंट्स ए एंड बी, आपको इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं, ए एंड बी। मैंने जानबूझ के P1, P2 एंड P3 लिए। अच्छा एक बात बताओ, एक थ्रेड को या एक स्ट्रिंग को या एक किसी भी स्टिक को आप फोल्ड करते हैं तो आपको एकदम मिड पॉइंट मिल जाता है ना। अगर मैं इस ए बी का मिड पॉइंट निकालूंगी तो P2 आएगा, उसमें ए बी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एम आई राइट? एग्री करते हो मेरी बात से? अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट निकालूंगी, मुझे 4 इक्वल पार्ट करने हैं। 4 मतलब हाफ का भी हाफ, ये चीज है। पहले मैंने कर दिया इसका हाफ, हाफ का मतलब हो गया इसके 2 पार्ट्स। अब मैंने इस हाफ का भी हाफ किया और इस हाफ का भी हाफ किया, तो 4 पार्ट हो गए इक्वल, 1 2 3 4। एग्री कर रहे हो इस बात से, नहीं कर रहे हो? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ओके, अगर मैं मिड पॉइंट का मिड पॉइंट निकालूंगी तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये जो मेरा 2, ये जो ए पॉइंट है मेरा, ये है -2,2, और ये बी पॉइंट है मेरा 2,8। तो पहले मैं निकालती हूँ इसका सेंटर वाला पॉइंट, ये वाला P1 P2, ठीक है। तो आपको उनके लेबल करने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स, x1 y1 x2 y2 x3 y3। मैं भी सिंपल यहाँ पे लिख रही हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 हो जाएंगे -2, आपने x कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट ऐड करना है और अपॉन में हाफ कर देना है। मिड पॉइंट में अपॉन में 2 लगाते हैं, और फिर y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट ऐड करना है और अपॉन में 2। -2 + 2 तो 0 ही हो गया, तो पहला कोऑर्डिनेट तो मेरे पास 0 आ गया, और दूसरा 8 + 2 10/2 5। तो ये आपको मिल गया 0,5। अब आपको 0,5 को और a को, इसको और इसको हाफ मतलब मिड पॉइंट निकालना है। फिर आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 -2 + 0/2 + 2 + 5/2। तो -2 + 0 इज -2, -2/2 और 7/2। ये हो गया हमारे पास -1 एंड 7/2। ये वाले कोऑर्डिनेट आ गए P1 के -1 एंड 7/2। अब निकालने हैं P3 के, उसमें आपको P को, P2 को और B को लेना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P3 0 + 2/2, 5 + 8/2। 0 + 2 is 2,
2/2 becomes 1 और 8 + 5 is 13। ये आ गए हमारे पास लास्ट कोऑर्डिनेट P3 के 1,13/2। ऐसे हम निकालते हैं मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट का मिड पॉइंट आप जितना मर्जी निकाल लो। आप आपके पास कुछ 9th क्वेश्चन पहले डाल रखा है। मैं वही सोचूं कि क्या चक्कर है, ये आगे पीछे क्यों चल रहा है। ये 9th क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अब हमने कर लिया तो कोई बात नहीं, अब हम ऑर्डर में चलते हैं। वो ट्राई सेक्शन वाला भी करना है हमको, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लिखना है आपको एक बार। एक लाइन के 4 पार्ट हो गए इक्वल, ए पी क्यू आर, P1 P2 P3 नहीं देना। देखो ये टोटल आपकी मर्जी होती है, आप पॉइंट्स को P1 P2 P3 देना है, PQR LMN CDE, जो तुम्हारे फेवरेट अल्फाबेट्स हो आप वो लिख देना, तो आपकी चॉइस है। और एमसीक्यू के अंदर तो वैसे ही सिर्फ आपको आंसर से मतलब है, बाकी प्रेजेंटेशन आपको आनी जरूर चाहिए। तो ये हमारे एपी PQ QR और आरबी 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, और आपने कोऑर्डिनेट्स मान लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये इक्वल टू का साइन है, 3 लाइनें ऐसे लगी गलती से। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। पहले आपने Q निकाल लिया जो मैंने निकाला था, सेम टू सेम आ गया। फिर आप लिखोगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। दिख रहा है P, ये वाला P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। Q मेरा आ चुका है 0,5, तो अगर मेरा Q आ चुका है तो P निकल जाएगा। सिमिलरली R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। आपका R निकल गया। समझ में आया ये? क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। डाउट बेटा पूछ लो। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा इसमें इतना ही था, चलो नेक्स्ट वाली मैं फटाफट से वीडियो शेयर कर लेती हूँ। 1 मिनट। सारिका ने बहुत लेट ज्वाइन किया। सारिका कहाँ रह गए थे बेटा? मैम वो बाद में ज्वाइन, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो रहा था। हेलो। हाँ जी बेटा, हाँ जी सुन लिया मैंने। ओके बेटा ओके, कोई बात नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको अभी ओपन कर रही हूँ। अब हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में आप इतना याद रखना कि जो आपको निकालना होता है, जो आपको डिवाइडिंग पॉइंट निकालना होता है वो लेफ्ट में रखोगे और बाकी सब कुछ राइट में। चलो स्टार्ट करें। देखो जी, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आपकी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है। एक बार इसको ना बाद में करते हैं, बिकॉज ना ये आपका वो है केस स्टडी है, मैं कराती हूँ आपको। मुझे याद है कौन कौन सा मैंने छुड़वाया था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारा रहता है ना, पहले जो एकदम हमारा फ्लो बन रहा है पहले हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ आपको रेशियो निकालना है। आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास 4 चीजें होती है। एक हमारे पास बिगिनिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, एक डिवाइडिंग पॉइंट होता है और एक रेशियो होता है। तो डिवाइडिंग पॉइंट को आप लेफ्ट में रखते हो, बट क्वेश्चन में आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है डिवाइडिंग पॉइंट पूछे, हो सकता है बिगिनिंग पॉइंट पूछे, या एंडिंग पॉइंट पूछे, और या फिर आपसे वो रेशो भी पूछ सकता है। अब एक आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। रेशो जब भी आपको निकालना हो तो कभी भी रेशो को m/n मत लेट करना, क्योंकि देखो m/n लेट करोगे ना, शेयर हो रहा है ना बेटा? नो मैम। हो रहा है ना? नो, हो नहीं रहा शेयर। शेयर नहीं हो रहा? मैं कैसे बताते जा रही हूँ, शेयर क्यों नहीं हो रहा है?
ठीक है जी, इसमें तो पूरा सॉल्यूशन ही आ गया। जब भी आपको रेशो पूछेगा तो आपको हमेशा कहाँ से बताना है, क्या लेट करना है रेशो को, k:1। रेशो को k:1 क्यों लेट करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, ये पॉइंट गिवन है ए, क्या मैं लिख देती हूँ एक सेकेंड, ए पॉइंट आपको गिवन है -3,10, बी पॉइंट है -1,6, नहीं सॉरी डिवाइडेड बाय है ना, ये है -1,6 और ये है 6,-8, डिवाइडिंग पॉइंट ये है हमारा, ठीक है। रेशो मुझे निकालना है, तो अगर आप इसको m1 रेशो m2 मानोगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से होगा, नो डाउट, नहीं हो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, डेफिनेटली बहुत आराम से होगा। और अगर आप इसको m रेशो n लोगे तब भी हो जाएगा, बट हम लोग प्रेफर करते हैं k:1। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो मान लो मेरा रेशो 2:3 आ रहा है सपोज, और मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो it will become 2/3 ratio 1. Now let me tell you one thing, 2:3 or 2/3 ratio 1 are the totally same thing. They are one and the same thing, बिल्कुल सेम चीज है। किसी भी लाइन को, किसी भी अमाउंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को 2:3 में डिवाइड करना या 2/3 ratio 1 में डिवाइड करना आर द सेम थिंग, नो डिफरेंस एट ऑल। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा इसलिए लिखते हो क्योंकि आपको ये 1 मिल जाता है। अब 1 से फायदा क्या होता है, 1 से फायदा ये होता है कि हमें कम से कम एक रेशो नहीं निकालना पड़ेगा। अगर हम दो नंबर अननोन लेंगे, जितने अननोन्स बढ़ाओगे उतनी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, जितने अननोन्स कम से कम हो उतना क्वेश्चन अच्छा रहता है। तो हम हमेशा अननोन्स को कम से कम रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन ईजी रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको k:1 लेट कर लिया, ठीक है। तो हमने जो लिखा है वो डिलीट कर देते हैं। अब ये वाला पॉइंट आपको लिखना ही होता है हमेशा, लेट c -1,6 divides the point, divides the join of the point। देखो ये डिवाइडिंग पॉइंट है, तो ये डिवाइड करता है इन द रेशो k:1। अब मैंने जो सिखाया था उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जो डिवाइडिंग पॉइंट है मतलब c, उसको हमेशा लेफ्ट में रखना है, रख दिया जी। ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ब्रैकेट एंड करनी है, बीच में कॉमा आने वाला है, ठीक है, बीच में आएगा कॉमा ऐसे। अब ये k को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, k×6 फर्स्ट वाले से, ठीक है, और 1 को भी फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। 1 × -3 इज -3। आप ऐसे ना अपने नोटबुक में से पेंसिल से कर सकते हो, लेकिन अगर आप मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे दिखाओगे अच्छा नहीं लगता, पेंसिल से करके इरेज कर देना। और नीचे क्या आ रहा है इन दोनों का टोटल, किन का टोटल, रेशोज का टोटल। रेशो है k:1 तो k+1 आ गया। अब यहाँ पे m और n या m1 m2 होते तो क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्वेश्चन हो जाएगा बट आपके अननोन्स ज्यादा होंगे, वो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, आपको मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको इजी है। अब आपको y निकालना है तो आप सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करोगे, k को आपने -8 से मल्टीप्लाई किया और 1 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में हो जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा k+1। अब आप ये बात ध्यान समझो, पहला कोऑर्डिनेट जो होता है ना ये वाला, उसकी वैल्यू पहले वाले के इक्वल होती है, और जो सेकंड वाला होता है उसकी वैल्यू सेकंड वाले के इक्वल। अब यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आपको दोनों की जरूरत ही नहीं है, आपके पास इक्वेशंस 2 बन गई लेकिन अननोन जो है वो एक ही है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ आप फर्स्ट वाले को फर्स्ट से इक्वेट करोगे, -1, मतलब कोई सा भी लोगे आपके आंसर सेम आएंगे। मैं आपको दोनों दिखा दूंगी करके, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k+1 को -1 से करोगे, -k-1 इज इक्वल टू 6k -3, 6k + 1k 7k, -1 + 3 यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू क्या मिलेगी, 2/7। k की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे, 3 - 1 2 हो गया, 2/7। अच्छा रेशो क्या था मेरे पास,
रेशो था k is to 1, k कितना आ गया 2/7 is to 1। तो ऐसे लिखना या ऐसे लिखना एक ही बात है, मेरा रेशो आ गया। अगर मैं सेकंड वाले को सेकंड वाले से इक्वेट करती हूँ तो क्या होता है जरा देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं लिखती -8k + 10 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -8k + 10 k इंटू 6 6k + 6 1 = 6, -8 वहां जाके प्लस हो जाएगा, 14k और 6 यहाँ के माइनस हो जाएगा, 1 - 6 इज -5। तो आंसर तो डिफरेंट आ रहा है। हमने कहाँ पे गलती करी, 10 नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो 8 के वहां गया, 6 वहां गया, तो 10 माइनस, ये आपको गड़बड़ हो गया, 10 - 6 क्या हो गया 4 हो गया। तो 14k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4/14, 2/7। तो रेशो आ गया हमारे पास k इज टू 1, 2/7 इज टू 1, यानी कि 2:7। ठीक है बच्चों, ऐसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन जब रेशो निकालना होता है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? दोबारा बता दूं एक बार नहीं आया तो। समझ में नहीं आया तो बता दो, बोलो बेटा। एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंटेशन। क्या आपने इक्वेट किया, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल है। हमें तो दोनों को करने की जरूरत नहीं है, आपको बेटा बस इतना सा याद रख लेना, डिवाइडिंग पॉइंट लेफ्ट में होता है। ये वाला देखो, ये मेरा डिवाइडिंग पॉइंट है, जो पॉइंट डिवाइड करता है वो लेफ्ट में, और बाकी जो आप फॉर्मूला लगाते हो वो राइट में। फिर पहला वाला पहले के इक्वल, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल। आपका बीच में इक्वल टू का साइन है ना, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जब भी आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर हो, जैसे a, b इज इक्वल टू 2, 3 है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और b इज इक्वल टू 3। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर आपको डाउट भी होगा तो उसको देख के आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द रेशो, अगेन रेशो है, पूरा पढ़ो इस क्वेश्चन को जल्दी से। पढ़ लिया? Again, you have to find the ratio in which the line segment joining the points is divided by x-axis. बस फर्क ये है कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, वो पॉइंट लाई करता है ऑन x-axis। और आपको मैंने लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, दोबारा बता देती हूँ। Any point on x-axis is of the form x, 0. Any point on x-axis is of the form x, 0, and any point on y-axis is of the form 0, y. ठीक है, टाइम अप हो रहा है, एक बार और ज्वाइन कर लो, 2 मिनट और लूंगी बस, फटाफट से रीज्वाइन कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका।